Hello everyone, my name is Vivek Kaushik and this is the beginning of this program. So this is the introductory video. I'm not going to tell a lot about anything else. I will share the purpose of this video series, but I would like all of you to pay attention because that is the main goal for me here in this series, that I want to save time for all of you. I don't want कि आप सब लोग अपने टाइम अपना रिसोर्सेज वेस्ट करते रहो इधर उधर. सो दिस इज द वीडियो सीरीज उन बच्चों के लिए, दोज हु वांट टू स्टार्ट देयर सिविल सर्विसेज और आईएएस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, जिनको मे बी पता भी नहीं होगा कि कैसे प्रिपेयर करना है, और दे डोंट नो विच आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स. So any student in grade 10, grade 11, grade 12, college first year, second year, third year can benefit from these video series. Even an adult also who wants to like start for the first time, this video series is helpful. This is the introductory video and I am going to tell a little bit more about the whole program. I run an NGO, Clay Lab Education Foundation. So the purpose is not to make money or not to start a coaching institute, but the purpose is to just save the time of a lot of young people. All right. With that, like I am just starting and I will share some more things about this course and about my work also. What do I want to do? और हाँ, मोस्टली कोर्स रहेगा इंग्लिश प्लस हिंदी में, बट माई इंग्लिश विल ऑल्सो बी वेरी स्लो. आई विल कीप इट स्लो ताकि आप लोग उसको आसानी से समझ सको. बट इट्स लाइक 60-70% इंग्लिश एंड 30-40% हिंदी. ठीक है. एंड विद दैट आई एम स्टार्टिंग दिस फर्स्ट part. So this is the introduction video. 0.1, there will be 5 introductory videos, but sabhi panchon dheere dheere you can see. This is the first introductory video. All right. So I think first of all sabse pehle to pattern hi aayega exam mein, right? What is the pattern of this civil services exam? Now most of you already may know कि एक preliminary exam होता है जिसमें MCQ, multiple choice based questions आते हैं, right? So ये जनरली जून जुलाई अगस्त, मई जून जुलाई अगस्त इस टाइम पे होता है. इसको ऑलमोस्ट 5-6 लाख लोग भी देते हैं कभी कभी, और उसमें से कुछ 20-30,000 ऐसे जनरली मेंस एग्जाम के लिए सेलेक्ट होते हैं. फिर इसके बाद मेंस एग्जाम होता है जिसमें एक्चुअली काफी सारे पेपर्स होते हैं, जिसमें जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3, जनरल स्टडीज 4, ऐसे ऐसे काफी सारे पेपर्स होते हैं. वी विल टॉक अबाउट दिस कि इनमें क्या क्या होता है. फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये अभी आधे से ज्यादा लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि ये है क्या, बट आई विल टेल इसके बारे में भी थोड़ा सा. ऐसे तो एक ऐसे ही लिखना आता है, उसमें 1 या 2 ऐसे लिखने आते हैं कुछ गिवन टॉपिक्स में से. ऐसे राइटिंग तो सबको मालूम ही होगा. इसके बाद एक इंटरव्यू स्टेज होता है जो कि फाइनल स्टेज होता है. ओके. सो सबसे पहले आप प्रिलिमिनरी स्टेज देते हो, फिर उसके बाद आप मेन स्टेज देते हो, और फिर आप इंटरव्यू स्टेज पे जाते हो. यहां पे ही बहुत सारे लोग आउट हो जाते हैं. ओके. 5 लाख लोग में से सोचो 4,80,000 पीपल विल बी आउट. मेंस एग्जाम में मोस्टली वो लोग जाएंगे जो बहुत ज्यादा सीरियस होंगे, वही क्लियर कर पाएंगे, और जो सबसे ज्यादा सीरियस होंगे वो जनरली इंटरव्यू राउंड पे पहुंच पाते हैं. सो अभी what will you learn with me? I will tell you. अगर आप इन चारों का प्रिपरेशन अभी से करोगे ना, तो इससे ऑटोमेटिकली आपका जनरल स्टडीज इसके लिए प्रिपरेशन हो जाएगा, इससे आपका एसए का टॉपिक अपने आप अच्छा हो जाएगा. सो व्हाट आई एम टेलिंग इज that if you want to start your preparation in a smart way, you just prepare these topics. और मैं अभी इन टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा कि क्या है इन टॉपिक्स में, बट आइडिया सबको समझ में आ रहा है ना. हमें सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है. ठीक है. जो लोग 1 साल में पेपर क्लियर कर देते हैं ना, वो बिकॉज दे वर्क स्मार्टली. तो हम सबको भी स्मार्टली काम करना है, तो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस. सो अभी तक जस्ट मैंने क्या बताया कि ओके, दिस वीडियो सीरीज इज फॉर दोज पीपल जो पहली बार कर रहे हैं प्रिपरेशन सिविल सर्विसेज एग्जाम या यूपीएससी एग्जाम की. एंड 3 लेवल्स होते हैं, प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेंस एग्जाम एंड देन इंटरव्यू. एंड व्हाट आई एम टेलिंग यू कि मैं इस वीडियो सीरीज में आपके साथ आपको इन 4 में हेल्प करूंगा, जिससे ऑटोमेटिकली आपका ये प्रिपेयर होगा और ऑटोमेटिकली ये प्रिपेयर होगा.
ऑप्शनल सब्जेक्ट में एक और इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ऑलराइट, अब पैटर्न में अब मैं वो जनरल स्टडीज 1 2 3 4 मैंने बोल दिया, तो वो एक्चुअली है क्या? जनरल स्टडीज 1 में जनरली ये 3 टॉपिक्स आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी के बारे में। ठीक है, जनरल स्टडीज पेपर 1 मेंस में। फिर पेपर 2 में ये टॉपिक्स आ जाते हैं, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल जस्टिस। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस फिगर आउट करना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, अभी छोड़ दो, फालतू का रिसर्च नहीं करना है, पीएचडी नहीं करनी है। वट एवर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, फिर पेपर 3 ये मेन टॉपिक्स हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इकोनॉमिक्स। राइट, एंड पेपर 4 जो होता है वो होता है एसए का, सॉरी एथिक्स का। एथिक्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट हम डिस्कस कर ही नहीं रहे हैं, सो बेसिकली हम पेपर 1 2 3 4 जो अभी मैं जीएस 1 2 3 4 इन मेंस बोल रहा था ना, उस पे हम फोकस करेंगे। अगर आपका ये प्रिपेयर हो जाएगा तो आप काफी हद तक मेन मतलब सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। ऑलराइट, आई होप यहां तक सब क्लियर है। अब मूविंग अहेड, अब हम इसमें से क्या करने वाले हैं, लेट मी जस्ट शो यू लास्ट स्लाइड में। हम जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, जो समय के साथ बदलते नहीं है, देखो सिविल सर्विसेज एग्जाम में, सिविल सर्विसेज यूपीएससी जो गवर्नमेंट की बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वी विल डिस्कस अबाउट इट कि व्हाट इज यूपीएससी। सो यूपीएससी का पर्पस क्या है सिलेक्शन करते वक्त, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स? उनको रट्टेबाज ऑफिसर्स नहीं चाहिए, और उनको वो भी नहीं चाहिए जो 10 साल में किसी एग्जाम की तैयारी करे। दे वांट स्मार्ट पीपल। तो अभी हर साल न्यूज़पेपर तो चेंज हो सकता है, करंट अफेयर्स चेंज हो सकता है, जनरल नॉलेज चेंज हो सकती है, इंटरनेशनल अफेयर्स चेंज हो सकता है, बट क्या चीजें चेंज नहीं होगी? हिस्ट्री विल रिमेन हिस्ट्री, ज्योग्राफी विल रिमेन ज्योग्राफी, साइंस साइंस ही रहेगा, एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इकोनॉमिक्स। सो हम इन पे फोकस करेंगे। ओके, सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दीज थिंग्स। सो इसी की मैंने लिस्ट बना ली है कि हम इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करेंगे। अब इन दिस सीरीज हम ये सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करेंगे। आई विल हेल्प यू इन दीज टॉपिक्स। ओके, अब एक बात सोचो, जब हम इन टॉपिक्स की बात करते हैं ना, लोगों को लगता है अच्छा पॉलिटी, एनसीईआरटीज उठा लेते हैं, ये बुक उठा लेते हैं, डीडी बासु, लक्ष्मीकांत। डीडी बासु, मेरे पीछे अगर आप ये देख सकते हो तो मेरे जस्ट कंधे के ऊपर ये डीडी बासु मेरे पास, ये जो पीछे पिक्चर है ना, ये सब जो बुक्स मैंने खरीद ली थी यही सोच के कि बुक्स खरीदने से, या फिर डीडी बासु, सॉरी, मतलब जो भी मेरे पीछे है, पेन गलत एंगल में जा रहा होगा, बट जो भी ये बुक्स खरीदने से किसी भी चीज की प्रिपरेशन नहीं होती है। ठीक है, प्रिपरेशन होती है मेहनत करने से, सीखने से। कोई एक बुक अच्छे से तो करो, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो दुनिया भर की बुक्स पे जाने का मेन मोटिव नहीं है। मेन मोटिव इज दैट व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू इन दिस एग्जाम, यू हैव टू फोकस ऑन दैट। मेरे सोचो एक बार अगेन, सिलेबस क्या था? प्रिलिमिनरी स्टेज थी, राइट? उसमें एमसीक्यू आता है, फिर मेंस था, फिर उसमें कितने सारे जीएस 1 2 3 4, ऑप्शनल, एसए, राइट? इन सब चीजों को प्रिपेयर करते करते लोग 6-7 साल लगा देते हैं, सब लगाते हैं 6-7 साल। अब आप क्या क्या करना है? अगर आपका गोल है 1 या 2 इयर्स में ये एग्जाम क्लियर करना, if you are a smart person, if you don't want to waste your life running after this exam, गोल होना चाहिए 1 या 2 साल में क्लियर कर देना। वो 1 या 2 साल में कैसे करोगे क्लियर? इस मेंस के ये जो 1 2 3 4 है ना, इन्हीं को करने में देखो इतना टाइम लग जाएगा कम से कम आपको। पॉलिटी को प्रिपेयर करने में 300 आवर्स, ज्योग्राफी को प्रिपेयर करने में 300 आवर्स। अब कुछ लोग ये 300 आवर्स पूरा साल भी लगा सकते हैं, 1-1 घंटा पढ़ोगे तो पूरा साल लग जाएगा। 8 साल का पूरा सिलेबस हो गया आपका, 1 साल में पॉलिटी, 1 साल में ज्योग्राफी, 1 साल में हिस्ट्री। नो, यू आर नॉट गोइंग टू डू लाइक दिस। यू हैव टू डू इट इन 30 डेज। 30 डेज में हो सकता है ना, हर रोज अगर 10 घंटा पढ़ोगे तो तभी आपको अब समझ में आ रहा होगा कि अच्छा कितने घंटे पढ़ना है। लोग ये पूछते हैं अच्छा यूपीएससी के लिए कितने घंटे पढ़ने हैं? भाई जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हो पढ़ लो, कोई कमी नहीं है। 24 घंटे पढ़ सकते हो पढ़ लो, 25 घंटे पढ़ सकते हो पढ़ लो, अगर हम हिम्मत है तो, इफ यू कैन मेक 25 आवर्स। बट फोकस इज कितना जल्दी आप प्रिपेयर कर सकते हो। सो माय आइडिया इज, अगर आप 1 मंथ लगाओगे इस सब पे, 1 1 1 1, तो टोटल आपके 8 मंथ्स तो इसी चीज को प्रिपेयर करने में चले जाएंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तभी ये सिलेबस इतना वास्ट है, तभी इतने लोगों को इतना टाइम लगता है इसको प्रिपेयर करने में। सो व्हाट यू नीड टू डू, अब आप बोलोगे कि अच्छा ठीक है हम हार्ड वर्क करने के लिए तैयार है, अभी से 10 घंटा तो पढ़ नहीं सकते,
because you are either in your school, in college, or in your job, you are doing it for the first time. You should not study for 10 hours actually. But what I will tell you कि आप कैसे स्मार्टली इन सबके लिए रेडी हो सकते हो, सो दैट व्हेन यू गो फॉर योर फाइनल अटेम्प्ट कि ओके इस साल आई एम गोइंग टू क्लियर यूपीएससी, तब आप एक ही साल में सब कुछ क्लियर कर सको. दैट इज माय गोल. ठीक है. सो आप अपनी चीजें रेगुलर करते रहो. आई वांट कि आप डेली 1 घंटा 2 घंटा इसको दो प्रिपरेशन को, सो दैट व्हेन यू आर इन योर फाइनल लास्ट ईयर की अब इस साल मुझे क्लियर करना है सब कुछ छोड़ के, नाउ आई एम जस्ट रनिंग आफ्टर दिस एग्जाम, या फिर एवरी डे आई विल स्टडी फॉर 5-6 आवर्स एंड फिनिश इट. सो उस चीज के लिए आई एम हेल्पिंग यू गेट रेडी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. इन अ very smart way I will try my best to help you with that. Okay, so my idea is कि 300 hours में से मैं अभी क्या करने वाला हूं, मैं आपको हर सब्जेक्ट का 30 hours का मटेरियल देने वाला हूं. I am going to help you at least prepare for 30 hours. That is just 10% of total time. Yes, 10% ही अभी कर सकते हो यार. फर्स्ट डे में इफ आई विल गिव यू इतना सारा मटेरियल ना 300 hours का, आप भी पागल हो जाओगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं कर क्या रहा हूं या कर क्या रही हूं. Right now try to understand how is it. अगर ये एग्जाम समझ में आ गया ना, then you will be able to do it in 1-2 years. So I hope you are understanding my intention that I want कि आप 30 hours हर एक को दो, यानी पॉलिटी को 1 month में फिनिश कर दो. जुलाई स्टार्ट हो रहा है अभी. आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो ऑन 1st जुलाई, 2nd जुलाई. सो अगर आप लोग इसको हर रोज 1-1 घंटा करोगे, 1 घंटा 1 month में पॉलिटी फिनिश, 1 month में ज्योग्राफी फिनिश, 1 month में हिस्ट्री फिनिश. अब आप बोलोगे नहीं हमें तो पूरा करना, इतना तो करके दिखाओ पहले. ये सब 240 आवर्स, ये सारी इतनी वीडियोस जो अभी मैं बनाऊंगा, ऑलमोस्ट 160 वीडियोस, ये तो पूरा करके दिखाओ. ये हो गया तो आगे का भी हो जाएगा. पहला ये तो गोल अचीव करो. ऑलराइट, सो व्हाट आई एम सजेस्टिंग नाउ, अब जो क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते हैं कि व्हेन शुड आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी. अभी आई एम इन 12th, अभी आई एम इन कॉलेज फर्स्ट ईयर, अभी आई एम इन कॉलेज सेकंड ईयर. आज से ही शुरू कर दो. देयर इज नो बेटर डे देन टुडे. जितना जल्दी शुरू कर सकते हो कर दो, बिकॉज दिस एग्जाम इज सुपर डिफिकल्ट, सुपर कॉम्पिटिटिव. फिर आप बोलोगे विच सोर्सेज शुड वी स्टडी फ्रॉम. अगेन आई वाज टेलिंग कि दुनिया भर के सोर्सेज है, कितना भी ढूंढ लो. मेरे पीछे जो बुक्स हैं ये ऐसे ऐसे मैंने पूरा रैक भर रखा था अपना. आई हैड बॉट, इतना किलो का रद्दी चला गया, इतनी बुक्स व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग. आई ट्राइड इट 2 times एंड आई लर्नड अ लॉट कि कैसे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. नाउ आई एम रनिंग एन एनजीओ, बट आई वांट टू हेल्प द यंग पीपल इन द कंट्री कि वो लोग टाइम वेस्ट ना करें इस चीज के पीछे, सो दैट हाउ कैन दे प्रिपेयर फॉर इट स्मार्टली without going in a very negative wrong direction, which sometimes some coaching institutes do, because उनका काम होता है आपको डराना. मेरा काम आपका डराना नहीं है. मेरा काम है हर रोज 1 घंटा पढ़ते हैं. क्या 1 साल में जो अभी मैंने दिखाया 160 वीडियोस, क्या वो फिनिश कर सकते हो? अगर वो फिनिश कर सकते हो तब आप 1 या 2 साल में यूपीएससी क्लियर कर सकते हो. ठीक है, कैन यू फिनिश दोस वीडियोस? बस सिंपल सा टास्क है. अब आपको क्लैरिटी हो जाना चाहिए कि हाँ भाई लेट्स अचीव दिस टारगेट. ऑलराइट, सो ये वीडियोस कर रहे हो इसको अच्छे से करो, कोई और सोर्स कर रहे हो उसको अच्छे से करो, बट एक चीज को अच्छे से कर लो. डोंट रन आफ्टर 1000 बुक्स, डू 1 book nicely. डोंट रन आफ्टर 1000 वीडियो सीरीज, डू 1 वीडियो सीरीज nicely. Something like that. Which subject stream make it easy? Some people think कि arts लेके easy हो जाता है, some people think कि BA लेने से easy हो जाता है, some people think public administration से easy हो जाता है, some people think geography लेने से easy हो जाता है. किसी चीज से easy नहीं होता है. This paper is hard work करना पड़ेगा. ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं है. यू हैव टू वर्क हार्ड. इफ यू वांट अ शॉर्टकट, डोंट ट्राई फॉर दिस एग्जाम. यू आर वेस्टिंग योर ओन टाइम. इफ यू आर स्मार्ट, accept that you need to work hard, start finishing the videos. All right, and do revise them. Revision is also very very important. Finish मतलब ये नहीं है आप देख रहे हो और बाइक बाहर घूमने गए हुए और चलते चलते कहीं निकल गए और something like that. ठीक है, do it nicely. How much will I cover in this series? So जो मैं अभी बोल रहा था, remember 300 का 30 मैंने बोला. So I will cover 10% अभी के लिए, round 1. ठीक है, मेरी तरफ से कुछ 50 hours of videos होगा टोटल. 50 hours of videos जो मैं 20 videos बोल रहा था, so सब 15-20 minutes की होंगी. बट आप लोगों का एटलीस्ट 200 hours का हार्डवर्क होगा, बिकॉज जो मैं चीजें दूंगा वो चीजें आपको याद भी रखनी पड़ेगी ना. आई एम तो पुटिंग शोइंग इट टू यू ऑन स्क्रीन, आपको तो याद रखना पड़ेगा सब कुछ. ऑलराइट, सो व्हाट इज माय सजेशन नाउ टू यू? My suggestion is
do this video series. This is the first introductory video. हर रोज videos आएंगी. Can you finish these videos on a timely basis? I will try to upload 2 videos every day. Can you finish both the videos on same day? उस हिसाब से you will be able to finish all these introductory videos, physics, chemistry, history, geography, polity, all these things in 1 month. 1 month नहीं, 80 days, 3 months. 3 months में हो जाएगा, ठीक है? And I hope 3 months is not difficult for you. हर रोज अगर 2-2 घंटे इसको दे सकते हो तो round 1 हो जाएगा. फिर you will be able to understand what is this UPSC exam. फिर round 2 के लिए जाएंगे. Okay? So पहले ये finish कर लो ताकि आपको भी पता लग जाए आप कितना serious हो, कितने hard work कर सकते हो, क्या basics है, without wasting any time, without wasting any resources, without running after the coaching institutes. कहीं पे भी just finish this video series and I will put some practice tests also. वो practice test भी देख लो. Alright? इतना ही आज के लिए. Thank you very much. बाकी का next video में टाटा, bye bye.